दोस्तों अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए जाते हैं 12 से 15 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लिया है मैं साइट इंजीनियर के रूप में लिया है। अगर आप लोग जो है साइट इंजीनियर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इंजीनियर का, सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंक्रीट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कंक्रीट है। कंक्रीट क्या है और कंक्रीट की रेशियो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर किया जाता है। कंक्रीट के रेशियो जैसे आपका M10 और M15, M20, M25, ठीक है, M25, ठीक है। जिसमें M क्या है दोस्तों, M मिक्स है, और जो 10 रहता है वो कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके पूरे रेशियो कहाँ, कौन सा रेशियो प्रयोग किया जाता है। RCC वर्क के लिए जैसे M20 किया जाता है, M20 के ऊपर जो रहते हैं वो डिजाइन मिक्स रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट टेस्ट पूछे जाते हैं। कंक्रीट के लिए कौन से फील्ड पे जो टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन से रहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा है एक क्यूब टेस्ट रहता है, क्यूब टेस्ट। और दूसरा क्या रहता है हमारा दोस्तों, स्लम्प टेस्ट रहता है, स्लम्प टेस्ट, ठीक है। दोनों में इसी इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। क्यूब टेस्ट के लिए क्यूब का साइज पूछा जाता है। क्यूब का साइज क्या रहती है, इसकी डायमेंशन जैसा 150, 150, 150, ठीक है। तीनों डायमेंशन उसकी 150 बाई 150 रहती है। इसके बाद स्लम्प जो रहता है उसका साइज क्या रहता है, ठीक है। स्लम्प है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है टॉप का, ठीक है, ये बॉटम का, ये कितना रहता है, ये आप 10, 20, 30 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों किया जाता है, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पानी कितना मिला है कंक्रीट में कि वो काम करने योग्य हो, इसलिए ये टेस्ट किए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है ब्रिक टेस्ट एंड ब्रिक साइज, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको ब्रिक का साइज पता होना चाहिए। ब्रिक का साइज क्या रहता है, स्टैंडर्ड वो भी, ठीक है। इसे आपको पता हो 190, 90, 90 mm, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है। अगर विथ मोटार की बात किया जाए तो 10 mm इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो 200, 200, 200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी साइज हो जाती है, ठीक है। अगर आपका ये स्टैंडर्ड है, नॉन मॉड्यूलर अगर साइज की बात किया जाए तो वो आपकी 230, 75, 230, 110, 230, 110 और इंटू 75 ये रहती है साइज, ठीक है। जो कि जनरली साइड पे परफॉर्म किया जाता है, अक्सर देखने को ही मिलती है ईंट, ठीक है। इसके टेस्ट पता होना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट रहते हैं। साउंडर टेस्ट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इससे क्वेश्चन भी किया जाता है कि कितना ब्रिक में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वाटर का, ठीक है। तो 20% क्लास के हिसाब से डिपेंड करती है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास 20%, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में 20%, सेकंड क्लास में आपका ये नीचे आ जाएगा, उसका रेंज आ जाएगा 22 से चालू होता है, 22, 22, 20, 15, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब IS कोड के हिसाब से जो रहता है 456 में लिखा है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी, 125 mm होना चाहिए, ठीक है। 125 mm ये होना चाहिए। इसके बाद सीमेंट क्या है और सीमेंट की टाइप क्या है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जैसे, ठीक है, जो कि कई कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। इसमें और बहुत सारे इंग्रेडिएंट मटेरियल रहते हैं, लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम, ठीक है। तो फिलहाल इसकी टाइप पूछे जाते हैं कि टाइप क्या रहते हैं, इसके कितने टाइप रहते हैं। OPC, PPC आपको पता हो। जैसे OPC कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जनरली RCC वर्क में, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में प्रेफर किया जाता है। PPC क्या रहता है, PPC वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हमारा मशीनरी वर्क को किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सीमेंट में OPC, PPC के बारे में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी रहते हैं और भी सीमेंट रहते हैं, परंतु जनरली ओपीसी और पीपीसी पे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो हमारा कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट पूछा जाता है, कितना परसेंट होना चाहिए। तो आपको पता है मिनिमम जो है 0.8% और जो मैक्सिमम जो है 6% जो रहता है। ये क्या है, ये रेंज है, इतने से कम इतने से ज़्यादा ये स्टील प्रोवाइड नहीं करना है कॉलम में, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम बार फॉर सर्कुलर कॉलम, एक सर्कुलर कॉलम है उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे। तो जनरली आपको पता हो 6 बार डाले जाते हैं, ठीक है। ये 6 बार डाले जाते हैं, उसमें 6 नंबर रहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सर्कुलर हुआ है, अगर आपका रेक्टेंगल पूछे तो 4 रहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, ठीक है। मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद क्यूरिंग टाइम पूछा जाता है, क्यूरिंग के टाइप पूछे जाते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर क्यूरिंग, ये पॉन्ड क्यूरिंग, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप रहते हैं इसके, ठीक है। उसका टाइम पूछा जाता है कि कितने समय के लिए किया है। जैसे आरसीसी वर्क में ये पूछा जाता है, आरसीसी वर्क में कितने दिन तराई करना चाहिए, तो जनरली 14 डेज, ठीक है। ये विंटर के हिसाब से भी, सीजन के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं, आपका किस सीजन में कौन सा वर्क चल रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहता है, परंतु जनरली आरसीसी वर्क में 14 दिन रहता है। इसके बाद प्लास्टर में हमारा 10 डेज, ठीक है। ब्रेक वर्क में हमारा 10 डे चलता है। तो ये आपको टाइम पता होना चाहिए, क्यूरिंग टाइम, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सीमेंट की डेंसिटी, स्टील की मटेरियल, कंक्रीट की डेंसिटी, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं। सीमेंट की डेंसिटी जैसे 1440 kg पर MQ, ठीक है। इसके बाद सीमेंट के बाद ये आपका स्टील 7850 kg पर MQ, ठीक है। कंक्रीट किया जाए 2500 kg, 2400 kg पर मीटर क्यूब कंक्रीट की रहती है, इसलिए ये भी क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दोस्तों रहता है वो रहता है द वॉल्यूम ऑफ 50 kg सीमेंट बैग इन वन, ठीक है। एक वॉल्यूम पूछा जाता है 50 kg बैग का वॉल्यूम कितना रहता है, तो क्यूबिक फीट में 1.3 और क्यूबिक मीटर में 0.0347, ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, फ्री फॉल, एक कंक्रीट का फ्री फॉल कितना रहता है, कंक्रीट को कितनी हाइट से डंप कराना चाहिए, ठीक है, तो वो पूछा जाता है। ये स्टैंडर्ड है 1.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्यूब साइज, अभी बताया आपको, जैसे क्यूब साइज क्या रहता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 150 150 150 स्लम्प, ये स्लम्प का साइज क्या रहता है, 10 20 30 बोले तो ये अगर हमारा स्लम्प है, ठीक है, ये हमारा स्लम्प है, तो ये जो है हमारा ये 20, ये 10, ये 30, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। उसका टेम्पिंग रॉड जो रहता है वो पता होना चाहिए, 16 mm का रहता है, ठीक है। कितने लेयर में किया जाता है, स्लम्प के IS कोड के हिसाब से किस स्ट्रक्चर का कितना होना चाहिए, बीम का कितना होना चाहिए, कॉलम का कितना होना चाहिए, मास कंक्रीटिंग में कौन सा होता है, ठीक है। और ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जनरली किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो मेरा आज का जो है आपको पसंद आया है, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद दोस्तों।